हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट जेएस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट क्या होता है, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस वीडियो के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट यूज़ क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट, और कंपोनेंट क्रिएट कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद में आप कंपोनेंट के बारे में अगर आपको भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, आपको नहीं बनाना आता है, आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि एक्चुअली होता क्या है रिएक्ट के अंदर एक्चुअली, ठीक है। और रिएक्ट बनाई ही एक्चुअली कंपोनेंट बेस्ड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोनेंट होता क्या है ये दिखाने के लिए ना मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा, इमेज दिखाऊंगा जो मैंने अभी भी बनाई है। और इससे आपको ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक हेडर दिख रहा है आपको, एक साइड बार दिख रहा है, एक फूटर दिख रहा है, और ये हो गया मेन एरिया। ये चारों के चारों अपने आप में कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एक हेडर है, वो हमें हर एक स्क्रीन पे यूज़ करना है, और फूटर भी हमें हर स्क्रीन पे यूज़ करना है, और हो सकता है साइड बार भी हर स्क्रीन पे यूज़ करना हो। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपोनेंट्स बना के रख लेंगे, उनको रीयूज़ कर लेंगे जितनी बार भी, जहाँ भी हमें यूज़ करना होगा ना तो यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, फंक्शनलिटी रीयूज़ हो जाएगी अपने आप, CSS भी रीयूज़ हो जाएगी अपने आप। इस तरीके से बनाते हैं हम, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे पेजेस पे हो, हमारी मर्जी होती है किस पेज पे हमें यूज़ करना है, किस पेज पे हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो होगा कि कंपोनेंट होता है, कि आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड होता है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, वाई यूज़ कंपोनेंट। इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा अब तक, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमें कोड दोबारा ना लिखना पड़े, सेम कोड का रीयूज़ हो जाए, ठीक है। कई बार हमें ऐसा भी होता है कि एक या दो पैरामीटर पास करने होते हैं अलग अलग कुछ दिखाने के लिए, टेक्स्ट या फिर कुछ कलर दिखाने के लिए, बट उसके लिए भी हम सेम कंपोनेंट ही बनाते हैं और पैरामीटर पास करके उसके अंदर हम अलग अलग से थोड़ा बहुत अगर चेंज करना हो दिखा देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कोड हमारा सेम ही रहता है, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम भी सेव होता है, कोड भी सेव होता है, एप्लीकेशन फास्ट भी बनती है, हर तरीके से भी फ़ायदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आता है थर्ड पॉइंट इसका, कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट और एक होते हैं क्लास कंपोनेंट, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं ये एक्चुअली ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, ये थोड़े कम पावरफुल होते हैं। क्लास कंपोनेंट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। डिटेल में इनके बारे में आने वाली क्लासेस के अंदर आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब डिटेल में चले गए तो हम कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें रह ही जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद होता है क्रिएट के कंपोनेंट। अब हम क्रिएट कंपोनेंट करेंगे और वो ना क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको आपको ताकि अच्छे से दिख जाए। ये हमारी एप्लीकेशन है बेसिकली। मैं SRC फोल्डर के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक और नई फाइल बनाऊँगा, ठीक है। लेट्स से मेरे कंपोनेंट का नाम होगा होम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ home.js, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये एक्चुअली कंपोनेंट कैपिटल होता है, R कैपिटल होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जस्ट क्लास लिखना शुरू करता हूँ, क्लास होम एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड करेंगे हम, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। कंपोनेंट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कंपोनेंट को ही हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड का मतलब होता है इनहेरिट करना, ठीक है। अब इसके अंदर वैसे तो बहुत कुछ लिख सकते हो, बट सिंपल बनाने के लिए, सिंपल टू सिंपल, मैं एक रेंडर फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है। और रेंडर के अंदर मैं अभी जस्ट रिटर्न करता हूँ कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो तो आपका पेरेंट कंपोनेंट एक ही रहेगा, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट एक रहने का मतलब क्या है, एक सेकंड मैं आपको ये कोई डिव क्रिएट कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। कि सब कुछ आपको इस ही डिव के अंदर लिखना है, HTML एलिमेंट के साथ में। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो एक डिव यहाँ पे, एक डिव यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। जो भी लिखना है आपको, एक डिव लो, उसके अंदर ही लिखो जितना भी लिखना है, ठीक है। ये कोई बुरी अप्रोच नहीं है, अच्छी अप्रोच है। उसके बाद में लेट से मैं आपको H1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ होम कंपोनेंट, ठीक है। बस हो गया मेरा होम कंपोनेंट रेडी। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी है हमारा, ये पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब हम इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के लिए लेट से मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा जो कंपोनेंट है ना, ये, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखे, इस कंपोनेंट के जस्ट नीचे दिखे होम कंपोनेंट, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ पहले, इंपोर्ट फ्रॉम
फ्रॉम कौन सी फाइल से करते हैं, होम, ठीक है। और उस कंपोनेंट जो हमें इंपोर्ट करना है उसको वो है क्या, होम, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं अब इसको एक टैग को यहाँ से कमेंट कर दूंगा, चाहे तो ना भी करो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। अगर इसमें कुछ और टेक्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे तो वो भी आपको दिख जाएगा। लेट से मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे लिख देता हूँ H3 टैग के अंदर सब्सक्राइब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब भी दिखा, तो ये आपका कंपोनेंट बन गया। अब आपको जहाँ मर्जी यूज़ कर सकते हो, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब लेट से मैंने इसको 2 बार भी यूज़ करूँगा तो सेम कोड 2 बार रिपीट हो जाएगा। ये देखिए सेम कोड 2 बार आ गया, ठीक है। जितनी बार यूज़ करूँगा उतनी बार ये कोड आता जाएगा। तो ये होता है कंपोनेंट के बारे में। अगली वीडियो जो होगी ना उसके बारे में, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे हम फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम उसके अगली वीडियो में क्लास कंपोनेंट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैंने 2-3 वीडियो और बना रखी हैं इस पर, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, और 1-2 वीडियोस और हैं वो देख लीजिए। मैं पूरी प्ले लिस्ट बनाने वाला हूँ। आई थिंक मैं आराम कम से कम 50 वीडियोस रखूँगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सारी की सारी हिंदी में होंगे और सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से होंगे। APIs कैसे कॉल करते हैं, स्टाइल कैसे करते हैं तरीके से, और पेजिनेशन, लिस्टिंग वगैरह कैसे लगाते हैं, फॉर लूप्स वगैरह इसके अंदर कैसे काम करते हैं, हर एक चीज़ इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सजेशन दो, कमेंट करो, कोई इशू है वो पूछो, कोई भी दिक्कत है बताओ। बाय बाय।